नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और वो जो क्वेश्चन थे हमारे वो क्रिया से रिलेटेड थे। ठीक है, तो अब इसके आगे हम 26 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 26 नंबर क्वेश्चन से। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है डाकिया पत्र लाया, ऑप्शन बी है सीमा ने गाना गाया, ऑप्शन सी है सिपाही ने चोर को पकड़ा, ऑप्शन डी है लड़का सोता है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसके आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। लड़का सोता है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, क्योंकि वाक्य में सोना जो है वो अकर्मक क्रिया है। शेष विकल्पों के वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसमें जो पूछा था सकर्मक क्रिया वाला नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इसी की वजह से गलत हो जाते हैं। अगेन फिर से हमसे वही पूछा है कि नहीं। ठीक है, तो क्या कहा 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? क्या है? नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सूरज भान आता है, ऑप्शन बी है सरोज खाती है, ऑप्शन सी है राहुल काम करता है, ऑप्शन डी है मोहन खाएगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाता है, राहुल काम करता है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या, राहुल काम करता है वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो तो वो क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया कहलाता है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वह क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, अतः दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया है। दिए गए वाक्य में ये जो राहुल काम करता है इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन, यह किस क्रिया के उदाहरण हैं? ये वाक्य जो दिया है, पहला वाक्य क्या है? सुरेश ने फल खरीदे, और दूसरा वाक्य क्या है? राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है नकारात्मक क्रिया, ऑप्शन सी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी है सकर्मक क्रिया। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। दिए हुए प्रश्नों में दोनों वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या होता है? वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की प्रधानता हो, जिस वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की प्रधानता होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सुरेश ने फल खरीदा, ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो ये हमारे दोनों सकर्मक क्रिया हो जाते हैं। अब इसके आगे 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए है सिपाही तेज दौड़ता है, ऑप्शन बी है सिपाही युद्ध में लड़ता है, ऑप्शन बी जो है सिपाही युद्ध में लड़ता है, ऑप्शन सी है सिपाही चोर को पकड़ता है, ऑप्शन डी है सिपाही बहुत कम सोता है। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, सिपाही चोर को पकड़ता है। ठीक है, इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में कर्म पर प्रभाव पड़ता है वह हमारा सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे का जो क्वेश्चन हमारा है वो है 30 नंबर क्वेश्चन, राम सेब खाता है, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन ए है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है अनेकार्थक क्रिया। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाता है, सकर्मक क्रिया। राम सेब खाता है, इसमें सकर्मक क्रिया है, क्योंकि जो क्रिया का परिणाम है वो किस पे पड़ रहा है? वाक्य में जो क्रिया है वो उसका जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगा।
इसके आगे 31 नंबर क्वेश्चन हमारा, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ऑप्शन ए है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े वो हमारा सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, ठीक है बाबू, अब इसके आगे देखते हैं हम। जिस क्रिया का, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है और मोहन साइकिल चलाता है। मोहन साइकिल चलाता है, ठीक है। उपयुक्त उदाहरण में आम और साइकिल जो है वो कर्म है तथा खाना और चलाना क्रिया है। ठीक है, आम और साइकिल वो कर्म है और खाना और चलाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी अनेकार्थक क्रिया, ऑप्शन डी है अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी अनेकार्थक क्रिया, ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है बालक खिलौना पाकर हंसता है, ऑप्शन बी है बालिका निबंध लिख रही है, ऑप्शन सी है मंदाकिनी सोती है, ऑप्शन डी है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, बालिका निबंध लिख रही है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। श्याम बाजार जा रहा है, श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है सकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है अनेकार्थक क्रिया। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाता है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, और अभी मैंने बताया ही है कि सकर्मक क्रिया क्या होते हैं। तो इसके आगे देख लेते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए है श्याम बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन बी है मोहन खाता है, ऑप्शन सी है सोहन केला खाता है, ऑप्शन डी है राम तेज दौड़ता है। तो इसमें से ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाता है, सोहन केला खाता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और ये बाकी जो ये है बी और बी, ए बी और डी, ये तीनों अपन ऑप्शन जो हमारे हैं ये अकर्मक क्रिया के हैं। ठीक है, जबकि ऑप्शन सी जो हमारा है वो सकर्मक क्रिया का है। अब इसके आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अनेकार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी है सकर्मक क्रिया। तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए है राम दौड़ा, ऑप्शन बी है मैं रुक गया, ऑप्शन सी है उसने कार बेच दी, ऑप्शन डी है खिलौना टूट गया। इसमें से ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा, उसने कार बेच दी, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और ये जो तीनों ऑप्शन है राम दौड़ा, मैं रुक गया और ऑप्शन डी जो है खिलौना टूट गया, इसमें इन सब में क्या है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी सहायक क्रिया, ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और सकर्मक क्रिया होती क्या है? जिस पर जिसका कर्म कर्म पर प्रभाव हो, कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, वो हमारा सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन।
यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से है, ठीक है, तो इसको ध्यान ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो यदि उजाड़ना अकर्मक क्रिया तो इसकी सकर्मक क्रिया कैसे बनाएंगे, वो हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है उजड़वाना, ऑप्शन बी है उजाड़ देना, ऑप्शन सी है उजड़ना, ऑप्शन डी है उजाड़। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाता है। उजाड़ना उजड़ना का सकर्मक क्रिया हो जाता है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे एक और देखना चाहें तो वो हमारा जैसे घोंसला उजड़ गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगर हम इसका सकर्मक बनाते हैं तो दिनेश ने पक्षियों को घोंसले से उड़ा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन भेद प्रयुक्त होता है? रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी है नाम धातु, ऑप्शन सी है अकर्मक, ऑप्शन डी है सकर्मक। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है सही हो जाता है, सकर्मक क्रिया। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, ठीक है। और सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो वो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है, ठीक है। इसके आगे निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाड़िए। तो ऑप्शन ए है चलना, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन डी है मुस्कुराना, ऑप्शन डी है लिखना, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, चलना, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी मुस्कुराना, ऑप्शन डी है लिखना। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा ये हमारा क्रिया हो जाता है, लिखना, ठीक है। और ये जो हमारा चलना, मुस्कुराना और सोना ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया हो जाएंगे, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया हो जाएंगे, तीन ऑप्शन। और लिखना जो हमारा है वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने से होती है। अकर्मक क्रियाओं की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, उसमें कोई वाक्य दिया है तो उसमें हम क्या लगाकर या किसे लगाकर या किसको लगाकर उस प्रश्न के तौर पर पूछकर हम उससे जान सकते हैं कि इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया हम इसी तरीके से जानेंगे। यदि कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक, और यदि उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक मानी जाती है, ठीक है। अगर हम जैसे क्वेश्चन करें, अगर उसका हमें उत्तर मिल गया तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो हमारा अकर्मक क्रिया हो जाता है, ठीक है। जैसे लिखना शब्द में क्या प्रश्न पूछने से उत्तर प्राप्त होता है। जैसे हम पूछ लें कि क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अन्य शब्दों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। इसके आगे 43 नंबर क्वेश्चन। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो ऑप्शन ए है मोड़, ऑप्शन बी है मुड़ जाना, ऑप्शन सी है मोड़ना, ऑप्शन डी है मुड़वाना। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, मोड़ना। मोड़ना हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा मुड़ना का, ठीक है। इसके आगे 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया है, तो वाक्य कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए है रेलगाड़ी चली, लड़का सोता है, ऑप्शन सी है चिड़िया उड़ती है, ऑप्शन डी है विद्यार्थी लिखता है। तो ऑप्शन ए है रेलगाड़ी चली, ऑप्शन बी है लड़का सोता है, ऑप्शन सी है चिड़िया उड़ती है और ऑप्शन डी है विद्यार्थी लिखता है। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, विद्यार्थी लिखता है। तो इसके पहले अभी एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या बताया था कि जहां उत्तर मिले, ठीक है, वो हमारा सकर्मक होता है। कोई प्रश्न करते हैं तो उसका अगर उत्तर मिले तो वो सकर्मक होता है, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी लिखता है, तो ठीक है, विद्यार्थी क्या लिखता है, मतलब क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या का उत्तर मिल रहा है कि क्या कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम। अब तक तो सकर्मक क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन किया, अब हम लोग करेंगे अकर्मक क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे आगे देखते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन से। निम्न वाक्य में से क्रिया के भेद का चयन करें। तो वाक्य क्या है,
सीढ़ी चढ़ते समय पैर फिसल कर रोहड़ गिर पड़ा। सीढ़ी चढ़ते समय पैर फिसल कर रोहड़ गिर पड़ा। तो ऑप्शन ए है सकर्मक, ऑप्शन बी है प्रत्यार्थक, ऑप्शन बी है प्रत्यार्थक, ऑप्शन सी है द्विकर्मक, ऑप्शन डी है अकर्मक। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है अकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार या का फल स्वयं कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कृष्ण हंसता है, कौन हंसता है? कृष्ण हंसता है। ठीक है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। हंस कौन रहा है? कृष्ण हंस रहा है। ठीक है, और सकर्मक क्या होती है? जिसका जो व्यापार का जो फल है वो कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, वो सकर्मक कहलाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है बालक बहुत देर से सो रहा है, ऑप्शन बी है अम्मा खाना बना रही है, ऑप्शन सी है रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन डी है मजदूर चाय पी रहा है। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, बालक बहुत देर से रो रहा है। ठीक है, इसके आगे 47 नंबर क्वेश्चन। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? ऑप्शन ए है सहायक क्रिया, ऑप्शन बी मुख्य क्रिया, ऑप्शन बी मुख्य क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलना फिरना दौड़ना ये हमारा अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसके आगे 48 नंबर क्वेश्चन। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, भरता भरता के नीचे क्या किया गया है? रेखांकित किया गया। तो हमें बताना है भरता हमारा कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी संयुक्त। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, ये भरता जो हमारा है वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन। जिस क्रिया को सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है व्युत्पन्न, ऑप्शन बी है अकर्मक, ऑप्शन सी है सम्मिश्र, ऑप्शन डी है सकर्मक। तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े तो वह क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके आगे 50 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, तो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? ऑप्शन ए है दीना निबंध लिखता है, ऑप्शन बी है पक्षी उड़ रहे हैं, ऑप्शन सी है सुरेश सामान उठाता है, ऑप्शन डी है रोहित बलराम को खिला रहा है। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, पंछी उड़ रहे हैं, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्यों में पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य की क्रिया अकर्मक है। ठीक है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। क्या कहा गया? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा कि अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता है। ठीक है, जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कर्म इसमें होता नहीं, तो ये सारा जो व्यापार का फल है और ये कर्म का फल है ये सब दोनों किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, तो जैसे बच्चा सो रहा है, कौन सो रहा है? बच्चा सो रहा है। ठीक है, श्याम हंस रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।